मेरे प्यारे बिहार वासियों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार के पूरे 15 करोड़ आम जनता अभी परेशान हाल है। पता है क्यों? दलाली के भट्ठी में झोंके जा रहा है। और ये कौन करवा रहा है? बिहार के सिंहासन पर बैठे हुए सत्ता का मलाई खाने वाला नेता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हर 5 साल पे वोट का समय आता है, आपको लुभा लुभा के तरह तरह के बरगला के वोट लेता है और सिंहासन पे जाता है सरकार अपना पद स्थापित करता है, लेकिन बिहारियों को उलझा उलझा के उसको बर्बाद करने में लगा हुआ है। कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी नेता बिहारियों के तरक्की के बात नहीं करता है। न उनके लिए योजना लाता है, न उनका प्लान बनाता है, सिर्फ उसको बर्बाद और तबाही के दलदल में झोंकने का काम करता है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मैंने कई सालों से राजनीति किया, तमाम समाज के कोने कोने में जाके लोगों का आइडिया लिया, लेकिन हर घर में परेशानी ये देखा है कि सब के सब ज़मीन से उलझा हुआ है। सब छोटे छोटे बात पे कोर्ट कचहरी के दलाली के भट्टी में झोंके जा रहे हैं। मुझे नहीं रहा गया। मैंने देखा ये कौम का तबाही हो रहा है, ये आवाम का बर्बादी हो रहा है। बिहार सरकार चुप बैठा हुआ है। जब से सर्वे का ऐलान हुआ है, जी हाँ दोस्तों, जब से ज़मीन सर्वे का ऐलान हुआ है, पूरे बिहार के मज़दूर, जो लगभग 14 करोड़ की आबादी है, उसमें लगभग 70% बिहारी मज़दूर बाहर में जाके काम करते थे। वो तमाम के तमाम घबराए हुए हैं, परेशान है कि हमारा डी बास का भी ज़मीन बचेगा कि नहीं बचेगा। सब के सब छोटे मोटे कागज़ लेके, जो भी 2 पैसा कमाया है बाहर में जाके, दलाल के कर्मचारी से लेकर सीओ तक, और ग्राम में कुछ दलाल जो कर्मचारी से सटे हुए हैं, वो कहता है कि हम आपका काम करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। आम जनता को बरगला के, आम जनता को डरा के कि तुम्हारा ज़मीन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गरीब को बहला फुसला के उनसे लाखों रुपया, उनका मेहनत का पैसा कमाया हुआ ऐंठने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि आप कौन से दलदल में जा चुके हैं। आप छोटे मोटे लड़ाई होता है, आपके साथ नाइंसाफ़ी होता है, आप जाते हैं थाना में आप इंसाफ मांगने के लिए। क्या आप कभी थानेदार आपका इंसाफ किया? नहीं। ये जितने भी सरकार का सिस्टम चल रहा है, सब दलाली का भट्ठा है। और उस दलाली के भट्ठी में बिहारियों को झोंकने का काम सरकार और सरकार का मंत्री कर रहा है। और सबसे बड़ा लुटेरा गांव घर के दलाल है, जो आपको मीठे मीठे बोली में उलझा रहा है। उनसे दूर रहिए। जो आपको डरा रहा है, ऐसा नहीं करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है समाजवासियों। मैं हमेशा से आपके हक की बात बोला हूँ, मैं हमेशा से आपके अधिकार का बात बोला हूँ, और अभी से फिर मैं हमेशा आपके लिए बोलता रहूँगा। अगर किसी भी तरह के आपको डाउट है कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हमारा ज़मीन लुट जाएगी, ये सर्वे क्या होगा नहीं होगा, किसी भी तरह का मन में डाउट है, तो आप हमारे टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपको सही और सही मार्गदर्शन दिखाया जाएगा। आपका काम भी करने का काम करेंगे, लेकिन आपको बहला फुसला कर ठगने का काम नहीं करेंगे। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, कोई आवाम का भला के लिए नहीं सोचता है, कोई जनता को भला के लिए नहीं सोचता है। सब एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है। और जनता इतने भोले भाले हैं बेचारे, वो तो सिस्टम का दलाली समझा नहीं है कि सिस्टम के चक्की में हम किस तरह पीछे जा रहे हैं। एकदम सिस्टम का दलाल, जो कर्मचारी के आसपास में रहता है, जो सीओ के आसपास में रहता है, जो कहता है हम इस समाज का नेता है, हम इस पंचायत का नेता है, वो ही सबसे बड़ा समाज को लूटने का काम कर रहा है। कभी आपका बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी आपके बेटी की शादी के लिए, कभी आपके माँ बाप के इलाज के लिए ये नेता, ये दलाल कभी प्लान नहीं बनाएगा, कभी आपके तरक्की के लिए नहीं सोचेगा। हमेशा आपका मेहनत का पैसा कमाया लूटने का काम कर रहा है। इसलिए दलालों से बचिए। ज़मीन तुम्हारा बिल्कुल नहीं बुड़ेगा, बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, सब आपका है, आप ही उस पर जमे रहिए, लेकिन दलाल से बचिए। मैंने बहुते घर को उजड़ते हुए देखा है। डर का माहौल बना दिया, डर का माहौल। नीतीश सरकार से साफ साफ कह देना चाहता है कि नीतीश चाचा, आप कह रहे हैं ना कि सब कुछ हो जाएगा, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका दिमागी संतुलन खो चुका है, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। आपका मंत्री है बहुत सारे, उनके क्षेत्र में आके देख लीजिए, भेदभाव करके काम करता है। कहता ये मुस्लिम क्षेत्र है तो यहाँ हम रोड नहीं बनाएंगे। रोड ना मुस्लिम का है ना हिंदू का है, वहाँ से हज़ारों हिंदू भी गुजरते हैं, मुसलमान भी गुजरता है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर देश का विकास होगा
मुसलमानों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये भेदभाव हटा के अब बिहारी जो उलझा हुआ दलाली की भट्टी में, इन पे लगाम लगाने की कोशिश किया जाए। जय हिंद, जय बिहार।